छोटे छोटे परमाणु पदार्थ किससे का बना होता है? छोटे छोटे परमाणुओं का मिलकर पदार्थ बना होता है। पदार्थ का सबसे पहले परमाणु के बारे में सबसे पहले किसने बताया? कणाद ऋषि ने। कणाद ऋषि आए, फिर जॉन डाल्टन उसका नाम दिए, फिर आए रदरफोर्ड। कौन आए? रदरफोर्ड। तो देखो अभी हम लोग पढ़ेंगे परमाणु मॉडल। किसके बारे में पढ़ेंगे? परमाणु मॉडल। जिस प्रकार से एक घर को बनाने में ईंटा का प्रयोग किया जाता है, एक शरीर को बनाने में कोशिका का प्रयोग होता है ना। ठीक उसी प्रकार से हम लोग कोई भी निर्जीव चीज, जो चीज है दुनिया में, हर चीज का है, जो जगह घेरेगा जिसमें वजन होगा उसे पदार्थ कहेंगे। तो समझ लो पदार्थ सभी चीज है, सब चीज क्या है? पदार्थ है। लेकिन हम लोग में कोशिका पाया जाता है, लेकिन जिसमें जान नहीं है उसके अंदर क्या पाया जाएगा? परमाणु। परमाणु का आकार कुछ इस तरीका से होता है। कैसा होता है? इस प्रकार का होता है। इलेक्ट्रॉन बाहर में घूमते रहता है। इलेक्ट्रॉन क्या करता है? बाहर में। और न्यूट्रॉन प्रोटॉन जो है, न्यूट्रॉन और प्रोटॉन बीच में रहता है, बीच में केंद्रक में रहता है। न्यूट्रॉन प्रोटॉन जो है केंद्रक बीच में रहता है, और बाकी इलेक्ट्रॉन जो है बाहर घूमता है। ये हर पदार्थ में पाया जाता है। समझ में आया? जब इलेक्ट्रॉन पॉजिट्रॉन के साथ कभी कभी क्या होता है? नष्ट कर देता है। समझ में? कभी कभी देखता नहीं है, दूध में नींबू को गाड़ देने पर दूध क्या होता है? फट जाता है। दूध में नींबू गाड़ने पर क्या होता है? दूध फट जाता है। तो ठीक उसी प्रकार से ये सब कमाल किसका है? परमाणु का कमाल है। किसका कमाल है? परमाणु का कमाल है। देखो परमाणु मॉडल, वह मॉडल जिसमें नाभिक, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन तथा न्यूट्रॉन स्थिति को दर्शाता है। परमाणु का एक मॉडल दिया और उसमें बताया गया कि इसमें नाभिक रहेगा, नाभिक यानी बीच वाला, और 3 गो कण रहेगा, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन। समझ में आया? जो कण उपस्थित रहता है उसको अस्थाई कण कहते हैं, और जिसमें जो कण जैसे पॉजिट्रॉन, मेसॉन, पाई मेसॉन, ये सब कण उसको क्या कहते हैं? अस्थाई कण कहते हैं। समझ में आया? तो देखो प्रोटॉन तथा न्यूट्रॉन की स्थिति को दर्शाया गया है, उसे परमाणु मॉडल कहते हैं। उसे क्या कहते हैं? अच्छा, तुमसे पूछेगा बाबू परमाणु मॉडल किसे कहते हैं, तो क्या बोलेगा? वह मॉडल जिसमें नाभिक, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन की स्थिति को दर्शाया जाता है उसी को क्या कहते हैं? परमाणु मॉडल कहते हैं। माने ये तीनों चीज को बताया जाता है, उसको क्या कहते हैं? परमाणु मॉडल। देखो पढ़ने में लग रहा है ना परमाणु मॉडल, तुमसे परीक्षा में पूछ देगा परमाणु मॉडल किसे कहते हैं, उस समय तुम कंफ्यूजन में रहेगा कि क्या लिखे। तो सीधा हिसाब है, परमाणु मॉडल उसे कहते हैं जिसमें नाभिक रहेगा, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन को दर्शाया जाता है, माने बताया जाता है, उसी को क्या कहते हैं? परमाणु मॉडल कहते हैं। सर्वप्रथम परमाणु मॉडल जे थॉमसन ने दिया। परमाणु मॉडल सबसे पहले किसने दिया? जे थॉमसन ने दिया। इन्होंने परमाणु को तरबूज के समान माना। बोला कि परमाणु जो है तरबूज के समान है। परमाणु कैसा है? तरबूज के समान। जैसे तरबूज रहता है ना, अंदर में बीज रहता है और लाल लाल रहता है, और सब भाग लाल। तरबूज खाया है कि नहीं? तरबूज को इंग्लिश में क्या बोलते हैं? वाटरमेलन। क्या बोलते हैं? वाटरमेलन। तो जे थॉमसन ने परमाणु को क्या बता दिया? वाटरमेलन। तरबूज के समान है, वाटरमेलन है। परमाणु कैसा है? वाटरमेलन है। ठीक है, तरबूज के समान। अतः इसकी सिद्धांत तरबूज सिद्धांत या वाटरमेलन थ्योरी कहते हैं। इसके सिद्धांत को क्या कहते हैं? तरबूज का सिद्धांत या वाटरमेलन थ्योरी कहते हैं। ठीक है, देखो इनके अनुसार तरबूज का लाल वाला भाग प्रोटॉन होता है। लाल वाला भाग जो है क्या है? प्रोटॉन है। जबकि इलेक्ट्रॉन तरबूज के बीज के समान बिखरे हुए।
इलेक्ट्रॉन को बोल रहा है ना कि तरबूज के बीज के समान है। अब प्रोटॉन जो है, लाल वाला भाग क्या है, प्रोटॉन है। अब जो तरबूज जो बीज बिखरा हुआ है उसको इलेक्ट्रॉन बोल रहा है। क्या बोल रहा है, इलेक्ट्रॉन। समझ में आ रहा है, तरबूज काटेगा इसे तो जो लाल लाल भाग है उसको प्रोटॉन बोला, और जो बीज है उसको क्या बोला, इलेक्ट्रॉन। ये सिद्धांत किसने दिया, जे थॉमसन ने दिया। किसने दिया, जे थॉमसन ने दिया। इनके द्वारा प्रोटॉन में बताई गई स्थिति वास्तविकता में भिन्न थी। जो स्थिति बताए थे, लाल वाला तो चारों तरफ रहता है ना, तो सही है, प्रोटॉन तो केंद्रक में होता है, एकदम बीचों बीच। तो फिर तुम उसको काहे बोल रहा है कि वो लाल वाला है, लाल वाला। ये सब क्या हुआ, गलत हुआ, गलत साबित। अमूल्य इधर आओ, तुम वहां जाओ, मेरा बात को सुनेगा बाबू तब ना सीखेगा। देखो रदरफोर्ड मॉडल, पहले हम लोग पढ़े परमाणु मॉडल। तो परमाणु मॉडल किसे कहते हैं, नाभिक इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन न्यूट्रॉन की स्थिति को दर्शाया जाता है उसे परमाणु मॉडल। परमाणु मॉडल जे थॉमसन ने दिया। इन्होंने परमाणु को तरबूज के समान माना। किसके समान माना, वाटरमेलन थ्योरी। क्या कहा, इनके अनुसार तरबूज का लाल वाला भाग क्या है, प्रोटॉन है, और इलेक्ट्रॉन क्या है, तरबूज के अंदर जो बीज होता है वो किसके समान है, इलेक्ट्रॉन के समान है। अच्छे, अब देखो रदरफोर्ड आए। कौन आ गया, रदरफोर्ड। देखो सीधा हिसाब है बाबू, है पदार्थ में, वहां से उठ के यहां पर, पदार्थ में सुनो, पदार्थ में पाया जाता है क्या चीज, पदार्थ में पाया जाएगा परमाणु। ठीक है, अब वैज्ञानिक लोग उसका खोज करने लगा कि इसमें क्या क्या है और क्या क्या इसका होगा, इसमें क्या क्या चीज पाया जा रहा है। देखो बाबू, खाली परीक्षा के लिए पढ़ाई मत करो, सिर्फ परीक्षा के लिए पढ़ाई मत करो, पढ़ाई तुम्हारा जीवन है। समझ में आया, तो हो सकता है कि तुम आज 5 क्लास में है तो 6 क्लास में चला गया, 6 से 7 में, 7 से 8 में, एक ना एक दिन 10 12 क्लास ग्रेजुएशन करने के बाद तुम पढ़ाई छोड़ देगा। लेकिन ये जो परमाणु का जो स्थिति चल रहा है वो तुम्हारा जीवन से मरते दम तक खत्म होगा। दुनिया में सब चीज क्या है, पदार्थ है, और पदार्थ है, अब पदार्थ में पाया जा रहा है परमाणु। और परमाणु का कौन कौन वैज्ञानिक आया, क्या क्या बताया, उसी को हम लोग को समझना है। हम लोग को सिर्फ समझना है, क्या करना है, समझना कि चीज ठुआ के रह के। ये माने शिक्षा जो है सिर्फ परीक्षा के लिए नहीं है, शिक्षा हम लोग का जीवन है। शिक्षा क्या है, हम लोग का जीवन है, क्योंकि समझना ही पड़ेगा, कोई रास्ता नहीं है। अभी हम मान लो पढ़े लिखे हैं कि अनपढ़ है, बात का बात है, लेकिन कोई अनपढ़ आदमी भी है अगर, तो उसके लिए क्या है, वो सब पदार्थ सब बदल जाएगा, कुछ बदलेगा। समझ में, शिक्षा यही चीज है कि तुमको क्या करेगा, तुमको बढ़िया से समझा देगा चीज क्या है। ये चीज को समझने का, ये लोग पागल नहीं है बाबू। जे थॉमसन बड़ा बड़ा वैज्ञानिक है, ये लोग खोज किया है, अपना जीवन लगा दिया इस खोज में। तरबूज के माध्यम से हम लोग को बता रहा है। क्यों, क्योंकि वो लोग को भी पता है कि बच्चा लोग को बढ़िया से समझाने के लिए वो लोग समझ के ही इसका नाम छपा है। समझा तो नाम छपा, समझ में आया, ये लोग समझा है तो ही नाम छपा किताब में। खाली परीक्षा के लिए पढ़ लेता तो इन लोग का भी नाम नहीं छपता। तो ध्यान से समझना। तो तरबूज के समान किसने माना था, जे थॉमसन ने। अब देखो रदरफोर्ड आए, इस मॉडल को अल्फा प्रकीर्णन मॉडल भी कहते हैं। इसमें रदरफोर्ड ने रेडियो अल्फा किरणों को निकाला था और सोने के पतली परत पर प्रहार कराया था। देखो सोना का पतला परत है, सोना भी तो पदार्थ है, सोना क्या है, उसका परमाणु को निकाला। समझ में,
अब परमाणु को निकाल के परीक्षण कर रहा है कौन? रदरफोर्ड। रदरफोर्ड लाया अल्फा रे, यानी अल्फा किरण। क्या लाया? अल्फा। वो परमाणु को अल्फा किरण यहां से फेंका, ऐसे करके फेंका, देखा पार हो गया। ठीक है, कौन फेंका? रदरफोर्ड। कौन फेंका? रदर। फिर यहां से फेंका, फिर पार हो गया। वाह, वैज्ञानिक है ना, परीक्षण कर रहा है। कौन कर रहा है परीक्षण? रदरफोर्ड कर रहा है। फिर फेंका, फिर पार हो गया, पूरा खुश। रदरफोर्ड खुश, रदरफोर्ड खुश। फिर फेंका, देख रहा है कि यहां से टकरा के ऊपर भाग गया, यहां से टकरा के ऊपर। फिर उसका नीचे फिर फेंका, फिर देख रहा, फिर टकरा के ऊपर भाग गया। कौन फेंक रहा है ये? रदर। माने रदरफोर्ड एक्चुअली में परीक्षण बढ़िया से कर रहा है। कौन कर रहा है? रदरफोर्ड। रदरफोर्ड पर फिर इधर भी फेंका, पार हो गया। फिर इधर से फेंका, पार हो गया। फिर इधर से फेंका, पार हो गया। ये अल्फा किरण फेंक रहा है, किरण, अल्फा किरण। और जो लाइट हम लोग नहीं लेते हैं, लेजर लाइट लेके नहीं मारते, फटाक से चल जाता है, वैसा ही किरण परमाणु में मार रहा है, परीक्षण कर रहा है, देख रहा है कि हो का रहा है, होगा का इसमें। समझ में आएगा? वैज्ञानिक वाला वो टेक्निक लगा रहा है। कौन? रदरफोर्ड। रदरफोर्ड क्या कर रहा है? उसके बाद जो है, इधर आओ, इधर इधर, इसका तो लगना, इसको थोड़ा सा देना ही होगा। तू ही तो बात कर रहा है, पढ़ाई के समय बात नहीं, पढ़ाई के समय बात नहीं, एकदम ध्यान पूर्वक देखेगा और समझेगा। ये समझ में आ रहा है? पहले ये कौन फेंक रहा है? किरण, अल्फा किरण। कौन फेंक रहा है? रदरफोर्ड फेंक रहा है। कौन फेंक रहा है? रदरफोर्ड। और रदरफोर्ड फिर लास्ट में जब इधर से फेंका, ये देख रहा बकलोलवा जाके टकरा के इधर चला है। क्या हुआ? टकरा के इधर चला। देखो, अब देखो ये ला रहा है बोर्ड, ठीक है। देखो, अधिकांश अल्फा किरणें सोने के चादर को पार कर गई। जो हम यहाँ पे बोले वही बात है। सोने के चादर को क्या किया? पार कर गई। अतः परमाणु का अधिकांश भाग खोखला, बोल दिया अधिकांश भाग खोखला है। खोखला रहेगा तबे ना पार हो जाएगा। खोखला रहेगा तो क्या रहेगा? बोखला मत समझ लेना, खोखला, बोखला मत समझ लेगा। क्या समझेगा? खोखला। देखो, बांस देखता है, बांस, बांस के अंदर में खोखला रहता है, खोखला रहता है ना। पिरेक जब ठोकेगा ना तो अंदर में फटाक से अंदर चल जाएगा, लेकिन लकड़ी में अगर तुम पिरेक ठोकेगा तो फटाक से नहीं जाएगा। क्यों बोलो तो अंदर में खोखला लकड़ी का नहीं रहता, इसका अंदर बांस का अंदर में खोखला रहता है। समझ में? तो समझ गया कि परमाणु का ऊपरी भाग क्या है? खोखला है। क्या है? खोखला है। समझ में आया? खोखला मतलब समझ में आ रहा है प्रेम? हाँ, समझ लेगा। तो एक नंबर में हम लोग क्या समझे? अधिकांश अल्फा किरणें सोने के चादर को पार कर गई, अतः परमाणु का अधिकांश भाग खोखला होता है। ठीक है, ये हम लोग समझे। 2 नंबर देखो, कुछ अल्फा किरणें परमाणु के मध्य भाग से थोड़ी, सीढ़ी लिख दिए, थोड़ी तिरछा होकर निकल गई। 2 नंबर में क्या हुआ? थोड़ा तिरछा होके निकल गई। क्या करके निकल गई? तिरछा होके निकल गई। अतः उन्होंने कहा कि परमाणु का मध्य भाग धनात्मक होता है। धनात्मक माने घन, माने वो क्या है? तो ठोस है। क्या है? हल्का घनात्मक है, हल्का घनात्मक है, बोल के वहां से लड़के निकल गया। तीसरा, 30,000 में से एक किरण, अल्फा है किरण, परमाणु के मध्य भाग से जब पूरा किरण फेंका, देख रहे एकदम लड़के वो ऐसे घूर के चल आया, ऐसे गया, लड़के घूम के चल आया। समझ में आया?
तुम देखेगा कोई बढ़िया कोई तुमको कोई मारा है, ठीक है, तुम अपना दोस्त को जाके बोला, देखना दोस्त हमको मारा है, वो क्या करेगा, चल चल तो देखी तो के बा बहुत बड़ा डन, ऐसे करा मुझसे खूब बड़ा बड़ा डायलॉग मारेगा, चल चल तो फिर रोवा दिलक मार के, और जाएगा देखेगा उससे भी बरियार है, बॉडी बिल्डर है, ऐसे करके जाएगा, ऐसे करके फिर घरे चलाएगा। छोड़ दो का झगड़ा करते रहे, कोई अच्छा काम बा बताओ, झगड़ा उगड़ा करना अच्छा काम थोड़ी बा। ज्ञान देने लगेगा, पहले ज्ञान नहीं दिया, बाद में ज्ञान दिया, समझ में आया, वैसे ही ज्ञान दे दिया बकलोलवा। इधर गया देखा जहां ठोस तो पार हो गया, दोस्त अगर तुम्हारा कमजोर देखेगा तो लड़ाई करके पार कर दिया, समझ में आया। अजय बढ़िया देखा घूम के चला आया, बोला छोटा तू का झगड़ा करता सिर्फ करल अच्छा चीज बा, अरे तो माई बाप माई बाप को पढ़ाओ लिखाओ तो यही दिन का दिन का, वही दोस्त तुमको समझा रहा है, समझ में जानता है उधर जाएगा तो बड़ी मार खाए, समझ में आया। तो 20,000 में से एक किरण परमाणु के मध्य भाग से टकराकर वापस आ गई, क्या हो गया, वापस आ गई, अतः उन्होंने कहा कि परमाणु का मध्य भाग ठोस होता है, क्या कहा, परमाणु का मध्य भाग ठोस होता है, जिसे उन्होंने नाभिक नाम दे दिया, क्या नाम दिया, नाभिक। देखो असली काम तो बाबू रदरफोर्ड किया है, मेन काम रदरफोर्ड किया है ना, ये तो खड़ा दृष्टि खाली बताए थे, फिर उसके बाद जॉन डाल्टन उसका नाम रख दिए, रदरफोर्ड ही पूरा खोज किए, लेकिन थोड़ा सा दोस्त लोग को भी चांस दे दिए, अब आएगा जे थॉमसन आएगा, गोल्डस्टीन आएगा, चैडविक आएगा, उन लोग को दे दिए चांस, ले तू लोग देखो। रदरफोर्ड की अनुसार परमाणु नाभिक में प्रोटॉन रहता है, परमाणु नाभिक में क्या रहता है, प्रोटॉन रहता है, परमाणु के नाभिक में क्या रहता है, प्रोटॉन रहता है, जबकि इलेक्ट्रॉन बाहर चक्कर लगाता है, इलेक्ट्रॉन क्या करता है, बाहर से। देखो ये बात रदरफोर्ड जो बताए वो एक्चुअली में एकदम पक्का चीज था, एकदम ओके हो गया। बेंगलोर में चल गया, दिल्ली में चल गया मैक्सवेल, पहले खेलता था पंजाब में 6 मारता था, पंजाब में जो जा रहा है मारने लग रहा है, श्रेयस अय्यर कल तोड़ दिया, 84 रन मारा ना, फाइनल में चल गया। अब वही हम सोच रहे, अब शाहरुख खान जाएगा, बोलेगा तुम लोग बैठ जाओ, केकेआर का टीम उतरेगा फाइनल। श्रेयस अय्यर ठीक है था ना, हम ही लोग का पार्टी है, समझ लो केकेआर का ही पार्टी है, अगर वही नहीं रहता तो कैसे जीतता, 84 रन कल नहीं मारता तो हारिए जाता। देखो मैक्सवेल आ गया, कौन आ गया, मैक्सवेल क्रिकेटर नहीं, मैक्सवेल वैज्ञानिक है। देखो इन्होंने विद्युत चुंबकीय सिद्धांत का प्रतिपादन किया और बता, देखो सीधा हिसाब है, दुनिया में हर चीज क्या है, पदार्थ है, पदार्थ में पाया जाएगा परमाणु। देखो हम लोग जितना सर जी से लेके स्टूडेंट तक सब कोई को, सबके शरीर में कोशिका रहेगा कि नहीं, रहेगा, किडनी रहेगा, लीवर रहेगा, हार्ट रहेगा, छोटी आंत रहेगा, बड़ी आंत रहेगा, मुंह में 3 गो लार पाया जाएगा, लाइसोजाइम, टाइलिन, म्यूलिन, डायस्टिक, उसके बाद स्वर तंत्र रहेगा, श्वास नली रहेगा, ब्रोकाई रहेगा, ब्रोकियोरेस रहेगा, वायु कोष्ठ रहेगा, रहेगा कि नहीं, स्क्लेरा, यूरिस, प्यूपिल, कार्निया, झिल्ली रहेगा कि नहीं, हाँ मेगो नहीं है, फोरमेन, मैग्नम, फोरमेन, माने जितना चीज है सब चीज हम लोग में, सब कोई में है, कि रूबी का निकाल के देखे क्या है, तो इधर देखना होगा उसका ठीक से, ट्यूबुला, सल्ना, रेडियस, कार्पल, मेटाकार्पल, फीमेर, पेटेला, फिबुला, टिबिया, टार्सल, मेटा, सब समझना है। अरे देखो ध्यान दो, तो होता क्या है, होता क्या है, जिस प्रकार से मानव शरीर में कोशिका पाया जाता है, हर जीव जंतु में कोशिका का देखा जाए, ठीक उसी प्रकार से पदार्थ में परमाणु नहीं मिलेगा, परमाणु मिलेगा ना। ये देखो क्या बोला इन्होंने, विद्युत चुंबकीय
सिद्धांत का प्रतिपादन किया और बताया कि जब कोई कण वृत्तीय मार्ग पर चक्कर लगाता है, जब कोई कण वृत्तीय मार्ग माने गोल गोल मार्ग पे चक्कर लगाता है, कौन करेगा? यहां से इसे करके करके कोई भी कण गोल 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 क्या कर रहा है? चक्कर लगा रहा है। क्या कर रहा है? चक्कर लगा रहा है। जैसे सूर्य का चक्कर पृथ्वी ऑटोग्राफ है, ठीक उसी प्रकार से वो भी चक्कर लगा रहा है। जो व्यक्ति सूर्य का चक्कर समझ गया, ब्रह्मांड को देख लिया, सब अपना अपना अक्ष पे घूम रहा है, ठीक उसी प्रकार से इलेक्ट्रॉन भी क्या कर रहा है? सब परमाणु नाभिक का चारों तरफ घूम रहा है। ठीक उसी प्रकार से हम लोग का कोशिका का क्या हो रहा है? माइटोकॉन्ड्रिया, गोल्गी बॉडी, लाइसोसोम, सब क्या है? अंतःप्राजालिका, सब क्या है? देखो सब गोले गोल है, सब क्या है? और फिर सभी गोल है, फिर सभी गोल है। समझ में आया? ये देखो, ये जो वृत्तीय मार्ग पे चक्कर लगाता है तो वह ऊर्जा का उत्सर्जन माने ऊर्जा छोड़ता है। समझ में आया? ऊर्जा छोड़ता है। ये कौन बोल रहा है? मैक्सवेल। जिस कारण उसकी ऊर्जा धीरे धीरे समाप्त हो जाएगी और इलेक्ट्रॉन नाभिक में गिर जाएगा। इलेक्ट्रॉन सब दौड़ेगा, जब उसका इति खत्म हो जाएगा तो ऊर्जा खत्म हो तो नाभिकवा में गिर जाएगा, नाभिकवा में गिर जाएगा। ये कौन बोल रहा है? मैक्सवेल बोल रहा है। मैक्सवेल का कहने का मतलब क्या है? अलीसा ध्यान से समझना बाबू, दिमाग यहाँ रख। मैक्सवेल का कहने का मतलब है कि जितना इलेक्ट्रॉन बाहर गोल 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 चक्कर लगा रहा है वो ऊर्जा छोड़ रहा है, और ऊर्जा जब उसका खत्म हो जाएगा तो ऊर्जा के सब सुस्तिया के कहाँ गिर जाएगा? नाभिक में जाके फटाफट जाके उसी में गिर जाए। ये कौन बोल रहा है? मैक्सवेल। जिस कारण परमाणु का अस्तित्व समाप्त हो जाएगा। ऐसा होगा क्या? ऐसा होने वाला नहीं है, समाप्त हो जाएगा, ये मैक्सवेल बोला। अतः मैक्सवेल ने रदरफोर्ड के परमाणु मॉडल को माने अब रदरफोर्ड का जो परमाणु मॉडल जो रदरफोर्ड दिया उसको अस्थायी बताया। कौन? मैक्सवेल। सीधा सीधा है बाबू। तुम देखेगा एगो मान लो दुकानदार है, दूसरा दुकानदार का नाम ले ले तो अभी दिक्कतें हो जाती है। दूसरा दुकानदार ना समझ में? देखो तो एगो दुकानदार है, दूसरा दुकानदार, एगो दुकानदार दूसरा दुकानदार को हमेशा अच्छा नहीं बोलता, खराबे बोलेगा। बोलता है कि नहीं? खराब बोलता है हमेशा, तुम देखेगा। खाली टीचिंग लाइन में जल्दी एक टीचर दूसरा टीचर को खराब नहीं बोलता। काहे बोलो तो? कारण क्या है कि टीचर को भी पता है इतना स्टूडेंट है, कितना पढ़ाएगा, पगला हो जाएगा। कितना स्टूडेंट पढ़ाएगा? एक दिन में को स्टूडेंट, एक टीचर का क्या कैपेसिटी है? सुबह से शाम तक को बच्चा पढ़ा लेगा? समझना। आज जनसंख्या कितना है, स्टूडेंट कितना है? समझना, स्टूडेंट पूरा भर्ती स्टूडेंट है। कितना स्टूडेंट तुम देख रहा है? कितना टीचर लोग तो प्रचारों नहीं करता है, चुपचाप से बैठा हुआ है। टीचिंग लाइन में उतना नहीं होता, लेकिन दूसरा दुकानदार लोग में उसका दुकान खराब है, वो इतना में सामान दे रहा है, हम इतना में दे देंगे, हम ये वाला दे देंगे फीस, वो समझ में ये सब चीज चलते रहे तो क्या होगा? रदरफोर्ड के परमाणु मॉडल को अस्थायी बताया गया। तो वो क्या बोला? अब रदरफोर्ड भी वैज्ञानिक है, मैक्सवेल भी वैज्ञानिक है, उसको अस्थायी बता दिया। लेकिन जलने वाले जलते रहेंगे, 42-26 चलते रहेंगे। देखो बोबरी मॉडल अब आ गया, मैक्सवेल वाला समझ में आया। जे थॉमसन दिया तरबूज वाला, रदरफोर्ड ने अपना खोखला बताया, ऊपरी भाग खोखला है, मध्य में हल्का ठोस है और पूरा बीचों बीच में क्या है? पूरा ठोस है। ठीक है, ये कौन बता दिया? रदरफोर्ड बताया। ठीक है, अब मैक्सवेल आया तो मैक्सवेल बोल रहा है क्या कि इलेक्ट्रॉन सब दौड़ते रहता है
और जब उसका ऊर्जा खत्म हो जाएगा तो वो क्या करेगा, नाभिक में जाके गिर जाएगा, उसका जब ऊर्जा खत्म हो जाएगा। ये कौन बोला, मैक्सवेल बोला। अब बोबरी मॉडल, अब याद नहीं करना, समझना है कि कौन छोटा क्या बोला, नहीं छोटा नहीं, अच्छा वेरी गुड। सब वैज्ञानिक लोग क्या बोला ये चीज ध्यान देना। इसी मॉडल को मान्यता प्राप्त है, बोबरी मॉडल को ही मान्यता प्राप्त है। ये लोग अभी जो हम लोग पढ़े रदरफोर्ड मॉडल, ठीक है, उधर से मैक्सवेल सिद्धांत, फिर अभी हम लोग पढ़ेंगे बोबरी मॉडल। बोबरी मॉडल जो है इसी का मान्यता प्राप्त है, इसे नील्स बार ने दिया। इसने किसने दिया, नील्स बार ने। इसके अनुसार देखो, इसके अनुसार परमाणु के केंद्र में नाभिक होता है। सबको पता है परमाणु के केंद्र में क्या होगा, नाभिक कहाँ होगा, न्यूट्रॉन प्रोटॉन उसी में होगा, अब 12 इलेक्ट्रॉन घूमेगा, यही ना। देखो, जबकि इलेक्ट्रॉन बाहर वृत्तीय कक्ष में, इलेक्ट्रॉन क्या करता है, बाहर चक्कर लगाता है। इलेक्ट्रॉन क्या करता है, बाहर। ये बात कौन बोल रहा है, बोबरी। वही नील्स बार वही है, बोबरी मॉडल में बोल रहा है। अच्छे, इसे संयुक्त रूप से न्यूक्लियन कहते हैं। जब इलेक्ट्रॉन अपनी मूल कक्षा से चक्कर लगाता है, जब इलेक्ट्रॉन अपनी मूल कक्षा से, कक्षा मतलब वो अपना लाइन में घूमेगा, जैसे दौड़ंता में जाएगा तो देखेगा ये लाइन है, इस लाइन में तुमको दौड़ना है सोझे, फिर बगल वाला वो लाइन में अपना दौड़ेगा, उसका बगल वाला अपना लाइन में दौड़ेगा ना। ठीक उसी प्रकार से जो इलेक्ट्रॉन है वो अपना अपना कक्ष पे घूमेगा, क्या करेगा। हम लोग को लगता है कि कुछ नहीं है, लगता नहीं है, सब चीज पदार्थ है, पदार्थ में हम लोग को लगता है कुछ नहीं, लेकिन पदार्थ के अंदर ये सब घूम रहा है। अगर उसका सबसे बड़ा परिमाण ये पंखा है, अगर तांबा के तार में अगर इलेक्ट्रॉन अगर नहीं रहता तो हम लोग विद्युत देते तो वो घुमाता नहीं घुमाता। कौन है बाबा ईश्वर, आज तक नहीं समझ में आया। वो ईश्वर इतना जबरदस्त चीज बना दिया है, सोचो, देखने में कुछ नहीं, उसके अंदर इलेक्ट्रॉन घूम रहा है और न्यूट्रॉन प्रोटॉन है। अब दो चीज मिला देगा तो दूसरा चीज बन जाएगा ना। तुम लोग देखना फिजिक्स में ठीक से और आगे पढ़ते पढ़ते जाएगा ना तो देखेगा ये केमिकल उसको मिला देने पर ये भी पदार्थ है, ये भी पदार्थ है, दोनों को मिला देने पर रिएक्शन होने लगता है। और आज हम लोग भी वही चीज कर रहे हैं, समझ में। हम लोग सब्जी दाल रोटी भात जितना कुछ बनता है तबे ना पता है कि क्या क्या मिलाएंगे तो क्या बनेगा, पता रहता है कि नहीं, कि दाल अच्छा वाला सब मिला के मरचा उर्चा दे के बढ़िया से आलू उलू डाल के सब भूज भाज के डाल दी, खिचड़ी बन जाएगा, पता है ना। कमवा सब वही करना है, और जब पढ़ाई का बात आएगा तो हम बहुत बड़ा, हमको परीक्षा देने जाना है 30 मार्क कहाँ बन जाए, लेकिन कमवा वही है, पढ़ाई ये नहीं है बाबू। ये एक्चुअली में समझने का चीज है, वही कमवा तो करना ही है, कमवा तो वही होगा। देखो तो न्यूक्लियन ये क्या करता है, बाहर इलेक्ट्रॉन चक्कर लगाता है, वो तो वह ऊर्जा उत्सर्जन नहीं करता है। ये बोला था ना, मैक्सवेल बोला था कि ऊर्जा उत्सर्जन करता है, बोलता है ना ऊर्जा उत्सर्जन करता है, लेकिन बोबरी बोल रहा है कि ये ऊर्जा उत्सर्जन करता है, अर्थात उसके ऊर्जा में कोई परिवर्तन नहीं होता है। जब कोई इलेक्ट्रॉन नाभिक से दूर वाली कक्षा में जाता है, अर्थात निम्न कक्षा से उच्च कक्षा में जाता है, तो वह माने ये क्षेत्र निम्न कक्षा से उच्च कक्षा में, उच्च कक्षा से निम्न कक्षा में क्या करता है, जाता है, तो वह बाध्य स्रोत से ऊर्जा ग्रहण कर लेता है। तो यह बाध्य स्रोत से ऊर्जा ग्रहण कर लेता है, ऊर्जा उसमें रहता है। ऊर्जा क्या है तुम लोगों को पता ही है? कार्य करने की क्षमता को देखो, अर्थात उसकी
ऊर्जा बढ़ जाती है, उसकी ऊर्जा क्या हो जाती है, ऊर्जा क्या करती है, बढ़ जाती है। जब कोई इलेक्ट्रॉन नाभिक से दूर वाले कक्षा में, नाभिक के समीप वाले कक्षा में आ जाता है, दूर से जब समीप वाले कक्षा में आ जाता है तो वह ऊर्जा का उत्सर्जन करता है। तब वह ऊर्जा का माने इलेक्ट्रॉन आगे पीछे करेगा तब होगा ऊर्जा। वो डायरेक्ट बोला कि ऊर्जा उत्सर्जन करता है और फिर जाकर नाभिक में गिर गिर के रह जाएगा, लेकिन ऐसा नहीं है। बॉबरी मॉडल में क्या बोल रहा है कि वो ऊर्जा जब अपना कक्ष बदलेगा तब ऊर्जा उत्सर्जन करेगा। तो वह अर्थात ऊर्जा में कमी आ जाती है, ऊर्जा में कमी आ जाती है। अब देखो इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन तथा न्यूट्रॉन, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन तथा न्यूट्रॉन, ध्यान से समझना। अब इलेक्ट्रॉन जो है सबसे पहले इलेक्ट्रॉन का जे थॉमसन ने किया, सब दोस्त लोग बैठा था, सब दोस्त लोग एक साथ बैठा था। तो सबसे पहले कणादृषि बोले थे, क्या बोले थे, तू जो पदार्थ है उसमें कुछ है, बाहर जाएगी जाओ, समझ में। तो बोला कि यहाँ पे कुछ है, कणादृषि बोले थे, भारतीय वैज्ञानिक थे वो, क्या थे, कणादृषि। तो बोले कुछ है, जॉन डाल्टन आए तो उसका नाम रख दिए कि इसका नाम परमाणु है। और रदरफोर्ड आए तो रे फेंके, जैसे दोस्त को ले गया, कमजोर था, मारा पीटी कर गया, 2-3 जगह मारा पीटी कर गया, 3 जगह मारा पीटी हुआ, चौथा दान में थोड़ा सा पिटा के थोड़ा सा तिरछा होके भागा, थोड़ा सोचा छोड़ हटा का कर भी झगड़ा मत कर। फिर उसका बाद अभी बहुत मार मरती जो पिटाइल ना हो, नहीं तो बहुत मार मरती, वहां से तिरछा मारा। उसका बाद एक बार तैसे गया, एकदम बॉडी बिल्डर देखा, बोला का झगड़ा कर बे, कितना अच्छा भैया, वह बता भैया झगड़ा कर बे, हाँ तो माई बाप कितना तो पैसा खर्चा करके तो पढ़ाओ था लिखाओ, समझ में। वो तुम्हारा किस में गया, रदरफोर्ड। अब रदरफोर्ड इतना खोज कर दिया था कि ऊपरे खोखला है, बीचे में ठोस है, अब उसका ऊपर मिडिल में क्या है, हल्का घनात्मक है। लेकिन अब आया उसका दोस्त और तू लोग वैज्ञानिक हम चोर, बोला तू लोग वैज्ञानिक हम चोर, बोला नहीं, तो बोला तू जाके कुछ खोद, वो जाके ऊपरे खोद दिया, ऊपरे खोद के देख रहा होगा, मिल गया उसको, बोला देख 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 कहा है, तो बोला रूप देखी, हाँ इलेक्ट्रॉन। इलेक्ट्रॉन कौन खोज दिया, जे थॉमसन ने खोज दिया 1897 में, 1897 में खोज दिया, कौन, जे थॉमसन ने। जे थॉमसन ने क्या किया, इलेक्ट्रॉन खोज दिया। क्या खोज दिया, वही इलेक्ट्रॉन जो बाहर आवारा कण है, घूम रहा है बाहर, समझ में। फिर आया प्रोटॉन, गोल्डस्टीन आया। गोल्डस्टीन बोला कि रुक ना, हमरो थोड़ा वैज्ञानिक बने दे भाई, तू लोग खाली वैज्ञानिक बन, हमरो नाम लिखाए दे फिजिक्स में। क्या बोला, हम लोग का भी नाम लिखाने दो फिजिक्स में। तो बोला ठीक है रुक, तोरो नाम लिखाई बाबू, टेंशन मत ले, जाके खोजो में। वो बोला तू बाहरे खोद ले का, जे थॉमसन से तू बाहरे खोद ले है, तो बोला कि हाँ हम बाहरे खोद, तो तू बीच में खोद, तू बीच में खोद दिया। क्या किया, बीचे में खोद दिया और उसको मिल गया। तो फिर रदरफोर्ड आया, रदरफोर्ड बोला कुछ मिला, बोला हाँ हाँ मिल गए, ले जाके रखा, फिर देखा ओ तो गोल्डस्टीन को क्या मिल गया, प्रोटॉन मिल गया। कहाँ मिल गया, प्रोटॉन मिल गया। अब चैडविक भी बैठा था वहीं पे, चैडविक भी वहीं बैठा था। चैडविक बोला कि तू लोग वैज्ञानिक बन गए, तू लोग वैज्ञानिक, कौन कौन वैज्ञानिक बन गया, कणादृषि वैज्ञानिक, जॉन डाल्टन वैज्ञानिक, रदरफोर्ड वैज्ञानिक, जे थॉमसन वैज्ञानिक, गोल्डस्टीन वैज्ञानिक, हमको भी भाई चांस दो। तो बोला चांस लेगा, बोला हाँ चल जो। तो बोला गोल्डस्टीन को, बोला तू कहाँ खोद ले, तो बोला कि अरे कहा बोली, हम सनवा ऊपरे खोद देलक, हम बीचे में खोद ली। बोला तू वो बीचे में खोद, तू बीचे में खोद दिया। फिर कौन, चैडविक, कौन खोद दिया, चैडविक को फिर मिल गया। किसको मिल गया, चैडविक। अब चैडविक पूरा खुद 1932 में चैडविक को मिल गया। अब रदरफोर्ड बोला रुक, एक्चुअली में ये सारा खोज रदरफोर्ड ही कर देता, समझ, जो वैज्ञानिक उतना खोज कर लिया, वो लोग तो खाली नाम और बताया था कि ये है,
बाद बाकी मेन खोज तो कौन किया? रदरफोर्ड। वो कण का भी खोज कर लेता। अब न्यूट्रॉन का खोज कौन कर दिया? चैडविक। कब कर दिया? 1932 में। ओके।